फर्क अक्रूवल और रेवेन्यू में फर्क ही क्या हुआ सर? अक्रूवल ब्रॉड है, वो सबको कवर करता है। रेवेन्यू सिर्फ रेवेन्यू की बात करेगा, सिर्फ कि रेवेन्यू कब माना जाएगा, इनकम कब मानी जाएगी, सिर्फ उसकी बात करता है। सर मैचिंग कॉस्ट क्या करता है, उसकी बहन कैसे हुई? वो सेम बात एक्सपेंसेस के लिए करता है, वो सेम बात एक्सपेंसेस के लिए करता है कि एक्सपेंसेस किस हिसाब से आपको दिखाने चाहिए। एसेट की बात नहीं करेगा, लायबिलिटी की बात नहीं करेगा, अक्रूवल अजम्पशन सबकी बात करेगा, रेवेन्यू सिर्फ रेवेन्यू की बात करेगा, मैचिंग कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस की बात करेगा। एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू डिटरमिन प्रॉफिट पीरियोडिकली। अब प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है? इनकम को एक्सपेंसेस से कंपेयर किया जाता है। इनकम कैसे रिकॉर्ड होगी वो रेवेन्यू रिकग्निशन ने बता दिया। एक्सपेंसेस, इट इज नेसेसरी टू मैच revenues of the period with the expenses of that period to determine the correct profit or loss. कि फॉर एग्जाम्पल मैंने सामान खरीदा था 50 लाख रुपए का, परचेजेस थी 50 लाख की, उसमें से अभी 40 लाख का सामान बिक गया, तो 40 लाख का रेवेन्यू रिकग्नाइज हो चुका है। 10 लाख का सामान अभी बिका ही नहीं, 10 लाख का सामान अभी बिका ही नहीं, बच गया, तो क्या उसको करेंट पीरियड का एक्सपेंस मानना चाहिए? मैंने सामान खरीदा था 50 लाख का, उसमें से अभी 40 लाख का ही सामान बिका है, 10 लाख का सामान बिका ही नहीं, बच गया, तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या उसको उस पीरियड का एक्सपेंस मानना चाहिए जो सामान बिका ही नहीं और बच गया? नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट अभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, उसका बेनिफिट अभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। रेवेन्यू को मैच करते हैं एक्सपेंसेस से। कैसे? जितना रेवेन्यू आप रेकग्नाइज कर चुके हो, अभी आप 40 लाख वर्थ ऑफ गुड्स ही सामान बेचा था, तो उससे रिलेटेड आप मैच सर, लेकिन हम परचेजेस तो पूरी दिखाते हैं, तो उसको निकालने के लिए कि जो सामान आपका बिका नहीं, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट उसी लेते होती है। आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ही क्यों करते हो? कह रहे भाई साहब 10 लाख का सामान अभी बिका नहीं है, उसको करंट पीरियड का एक्सपेंस नहीं मान सकते, उसको एसेट में ट्रांसफर कर दो, ये बेनिफिट मुझे आगे मिलेगा। बात समझ आई? तो मैच करा आपने। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रेंट पे करा, 15,000 रुपए, रेंट तो था 1,000 पर मंथ, ना कोई बात नहीं, 3 महीने एक्स्ट्रा दिया आपको, उस पीरियड का एक्सपेंस कितना माना जाएगा? 12,000 या 15,000? 12,000। 3,000 जो आपने एक्स्ट्रा दिया प्रीपेड रेंट माना जाएगा, एसेट्स में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि उसका बेनिफिट तो आपने अवेल ही नहीं करा, उतना रेवेन्यू तो अभी जनरेट ही नहीं हुआ। मैचिंग कॉस्ट बस ये कहते हैं कि कॉस्ट को मैच करो रेवेन्यू के साथ, जितना उस पीरियड से रिलेटेड है। सिंपल बात करूं तो जो एक्सपेंस जिस पीरियड से रिलेट करता है उतना ही, क्योंकि रेवेन्यू भी तो उतना ही दिखाया था जो उस पीरियड से रिलेट करता है, तो एक्सपेंस भी जितना उस पीरियड से रिलेट करता है उतना ही दिखाएंगे। आप बेनिफिट ले चुके हैं, पैसे नहीं दिए, तो आउटस्टैंडिंग करके दिखाओ। आपने एक्स्ट्रा दे दिया है, एडवांस में दे दिया है, तो प्रीपेड करके दिखाओ। बात समझ आई? बट ये सब भी तो अक्रूवल असम्पशन ने बताया था। कह रहे लेकिन मैचिंग कॉस्ट सिर्फ एक्सपेंस पे फोकस करता है। ओके। Profit earned by business during a period can be correctly measured only when the revenue earned during the period is matched with the expenditure. तो अगर करेक्ट प्रॉफिट निकालना चाहते हैं किसी पीरियड का, तो जो एक्सपेंसेस हैं उनको रेवेन्यू के साथ करेक्टली मैच कराना पड़ेगा। इट इज नॉट रेलिवेंट पैसे दिए या नहीं दिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। Therefore, as per this concept, adjustments are to be made for all the outstanding and prepaid expenses. In brief, according to, तो example हो जाएगा outstanding expenses, prepaid expenses. According to this concept, expenses for an accounting period are matched against related revenues rather than cash received and cash paid. पैसे आना पैसे जाने से फर्क नहीं पड़ता, कौन से पीरियड का एक्सपेंस, पैसे आ गए एडवांस में तो क्या इनकम मान लें? नहीं। आपने सैलरी दे दी एडवांस में अगले साल की, तो क्या उसको एक्सपेंस मान लें? कैश पे कैश रिसीव करने से फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट का। This concept should be followed by while preparing financial statements to have a true and fair view of the profitability. The practice of expense recognition, revenue recognition, revenue पे focus करता है, matching principle expenses पे focus करता है. The matching principle dictates that efforts, that is your expenses,
should be matched with your accomplishments, that is your revenue generated. तभी आप ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बता पाएंगे, तभी करेक्ट प्रॉफिट्स निकाल पाएंगे.